ना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूद अहमद अबिल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला असदिल्लाहिल गालिब गालिब अला कुल्ले गालिब अली इब्न अबी तालिब वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदतिल मअसूमतिल मज़लूमतित ताहिरतिल बुतूल बिदअतिर रसूल फ़ातिमत ज़हरा सय्यदत निसाइल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अलल हसनिल मुज्तबा वल हुसैनिल मज़लूम व अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन ला सियमा बक़िय्यतिल्लाह फिल अराज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीना लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व नुरीदु अन नमुन्ना अलल्लज़ीना इस्तज़अफ़ू फ़िल अर्ज़ व नजअलहुम अइम्मा व नजअलहुमुल वारिसीन सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। मोमिनीन कराम सामने मोहतरम अज़ीज़ाने गिराम क़द्र, मैं सबसे पहले आप तमाम की खिदमत में विलादत बासआदत इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम तबरीक और तहनीयत पेश करता हूँ और साथ ही साथ मुबारकबाद पेश करता हूँ आपके इस अम्र की कि खुदा ने हम सबको ये तौफ़ीक़ इनायत की है कि आज की शब जिसे शब बराअत कहते हैं उसको हालत ईमानी और हालत बेदारी और तवज्जुह के साथ दर्क करने की तौफ़ीक़ हासिल कर रहे हैं। यह अम्र अपनी जगह ख़ुद एक मुबारकबाद का मुस्तहक़ है कि इंसान ये तौफ़ीक़ हासिल कर सके। और फिर आप सब की और अपनी जानिब से इस ईद के हकीकी वारिस इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम हज़रत की खिदमत में तबरीक और तहनीयत पेश करते हैं। चंद एक बातें हैं इब्तिदाई तौर पर अर्ज़ करूँगा शब बराअत के उन्वान से कि आज की शब को शब बराअत कहा गया। आज की शब के फ़ज़ाइल आपने मुख्तलिफ़ कुतुब में मुख्तलिफ़ जगहों पर यकीनन पढ़े भी होंगे और समाअत भी किए होंगे। मैं एक बात से मतलब को शुरू करूँगा और वो ये मसला है कि ख़ुद बराअत के माना क्या है। लफ्ज़ बराअत को अगर हमें समझना है तो बराअत बुनियादी तौर पर ज़िद है विलायत की। विलायत की ज़िद बराअत कहलाती है और ये ऐसी ज़िद है कि विलायत
बराअत के बग़ैर अपने माना मुकम्मल ही नहीं करती। यानी विलायत को अगर आपने समझना है, जब विलायत को समझेंगे तो विलायत के अपने माना के अंदर बराअत का माना पोशीदा है। आज मौजू नहीं है और ना मौका है और ना वक्त है। विलायत सिर्फ मोहब्बत, सिर्फ इश्क, सिर्फ इताअत, सिर्फ किसी तरह के राबते से वजूद में नहीं आती। विलायत को वजूद में लाने के लिए मौला और मवल्ला अलैह के दरमियान राबते विलाई का ईजाद होना ज़रूरी। यानी ये लफ्ज़ विलायत अपने माना दो अफराद के दरमियान उस वक्त पैदा करता है जब उनके दरमियान राबते विलाई ईजाद हो जाए। अब ये राबता विलाई जो एक तरह के तकर्रुब को तो बयान करता है, अगर आप अदबी एतबार से देखें, लुगत में जाकर तलाश करेंगे तो वला यली जो उसका असल मादा है वह अशिया के एक साथ हो जाने, ज़मानी एतबार से, मकानी एतबार से लफ्ज़न दलालत करता है। लेकिन विलायत की जो इस्तिलाह कुरान में और दीन ने इस्तेमाल की है उसके लिए फिजिकल टाइम एंड स्पेस के एतबार से एक दूसरे के नज़दीक हो जाना अहमियत नहीं रखता, बल्कि जो माना कुरान ने और अहले बैत अतहार ने बयान किए हैं विलायत के, उसमें इससे ज़्यादा ज़रूरी तक़र्रुब है राबते विलाई के ज़रिए से। अब अल्फाज में लुगत के मरहले में ही, डिक्शनरी के लेवल पर ही, हत्ता फिजिकल तक़र्रुब के मरहले में भी, मादी तक़र्रुब के मरहले में भी लफ्ज़ विलायत जिस चीज़ का तकाजा करता है वो दो चीज़ों के दरमियान सिनखियत, सिमिलैरिटी, कोई मुमासिलत, कोई एक जैसा होना रिक्वायर्ड है। असल विलायत का माना लफ्ज़न भी इस चीज़ को रिक्वायर करता है। लिहाजा अगर दो चीज़ें बिल्कुल एक साथ बैठी हुई हों कि उनके दरमियान में कोई फासला ना हो, तो आप अरबी में जलसा कहकर और वाव कहकर, मसलन जलसा हसनुन व हुसैनुन ये कहकर आप वो माना नहीं देते, बैठे हुए हसन और हुसैन बैठे हुए, लेकिन ऐसे बैठे हुए होना कि इनके दरमियान इनके गैर का फासला ना हो, कोई गैरियत इनके दरमियान में जुदाई ना डाल रही हो। जब ये माना पहुंचाना चाहते हैं तो वाहिद लफ्ज़ वला यली है, तब आपको कहना पड़ेगा जलासा ज़ैदुन, ज़ैद बैठा हुआ है, यली है अमरुन, या जलासा हसनुन, यली है हुसैनुन, हुसैन बैठा हुआ, और उसके बाद बिला फासिला उससे मुत्तसिल बगैर किसी गैर के कौन बैठा हुआ है? हसन, हुसैन बैठा हुआ। ये जो आपने वला यली के जरिए से माना पैदा किया, अब इसीलिए हत्ता लुगत में जब हम अरबी में पढ़ रहे होते हैं तब भी हमें वहाँ समझाया जाता है कि अगर सिनखियत न पाई जाए दो चीज़ों में, सिमिलैरिटी न पाई जाए दो चीज़ों में, गैरियत किसी भी उन्वान से इनके दरमियान अगर फ़र्ज कर दी जाएगी तो ये माद्दा वला यली वहाँ इस्तेमाल नहीं हो सकता। कपस अगर जैद और उसका गधा साथ बैठे हुए हैं, बिल्कुल जुड़कर बैठे हुए हैं, कोई इनके दरमियान में गैरियत नहीं है, तब भी आप नहीं कह सकते कि जलसा ज़ैदुन यली है हिमारुहु, जैद बैठा हुआ है और बिला फासला उसके साथ कौन है? उसका गधा बैठा हुआ है। का नहीं, ये नहीं कर सकते इस्तेमाल का। क्यों? इसलिए कि खुद जैद में और उसके गधे के अंदर आपस में कोई सिनखियत, कोई सिमिलैरिटी नहीं है। तो जब ये खुद एक दूसरे के गैर हैं तो ये कभी भी राबते विलाई ईजाद ही नहीं कर सकते। और अगर ये बात हमें समझ में आ जाए तो फिर सिर्फ मौला कह देने से कोई मौला नहीं बनता। किसी के लिए मौला के लफ्ज इस्तेमाल कर लेने से, ऊंचे ऊंचे नारे लगा देने से
हाँ, बड़ी दिल की गहराइयों से, बड़ी जोर जोर से मौला कह देने से मौला नहीं बनता। मौला कब बनता है? मौला बनेगा ही उस वक्त जिस वक्त मौला कहने वाला अपने मौला से सिनखियत पैदा कर रहा हो। जब तक ये सिनखियत पैदा नहीं होगी असलन राबता विलाई ईजाद ही नहीं हो सकता। लिहाजा तमाम आइम्मा को मौला कह देने से, हज़रत अमीर के लिए मौला अली के लफ्ज़ इस्तेमाल कर देने से, मौला इज्जत अपने ऊपर तारी कर लेने से, इन तमाम चीज़ों में से किसी भी तरह से राबता विलाई ईजाद नहीं हो सकता। वाहिद रास्ता क्या है? जब तक हम अपने मौला से सिनखियत पैदा नहीं करेंगे, सिमिलैरिटी पैदा नहीं करेंगे, उस वक्त तक हमारे अंदर राबता विलाई ईजाद ही नहीं हो सकता। लिहाजा खुद तमाम विलायतों का हामिल परवरदिगार अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू, वो परवरदिगार के जो तमाम ईमान लाने वालों का वली है, सबका सरपरस्त है। हम अल्लाह से जब तक सिनखियत ईजाद न कर, हम अल्लाह से सिनखियत ईजाद नहीं कर सकते, तो फिर हमारे लिए क्या किया? अल्लाह ने काम को आसान बनाया कि ये जो तुम मुझसे अपनी मोहब्बत का दावा कर रहे हो, ये तुम्हारा दावा बेकार है। कब तक? इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करने वाले हो, फत्तबिऊनी, पर पैगंबर की इत्तिबा करो। ये इत्तिबा क्या है? ये इत्तिबा यानी अपने आप को पैगंबर के सांचे में ढालने की कोशिश करना। हमने पैगंबर नहीं बनना, ना हमसे रिक्वायर्ड है पैगंबर बनना। हमने आइम्मा नहीं बनना, ना हमसे रिक्वायर्ड है। हमसे क्या मांगा गया है? इनसे सिनखियत पैदा करो, इनके साथ सिमिलैरिटी पैदा करो। अब तुम्हारी गुफ्तार, तुम्हारी रफ्तार, तुम्हारा उठना बैठना, तुम्हारे तमाम अमाल व अफ़आल जितना सिनखियत पैदा करते चले जाएंगे, उतना तुम्हारा इनके साथ राबता विलाई पैदा होगा। और ये मेरे साथ सिनखियत रखते हैं, बस तुम मेरे साथ सिनखियत पैदा करना चाहते हो, इनके साथ सिनखियत पैदा करना शुरू कर दो। बस इसी वजह से हम जो कहते हैं कि इनकी विलायत तूल विलायत इलाहिया में है, उसकी वजह यह है कि ये वो हैं जो अस्माउल्लाह हैं, ये वो हैं जो सिफात इलाहिया के मजहर हैं, ये सिनखियत पैदा करते हैं खुदा से। और फिर जो भी चीज़ का ज़ुहूर ये ज़मीन पे हमारे सामने देते हैं, उससे सिनखियत पैदा करने लेना हमें खुद ब खुद खुदा की विलायत के दायरे में दाखिल कर देते हैं। अब ये विलायत जो किस तरह ईजाद होती है? राबिता विलाई सिनखियत पैदा करने से। ये सिनखियत कैसे ईजाद होगी? गैरियत को अपने दरमियान से ख़त्म करना है। गैरियत क्या है? गैरियत यही है, इमाम का अमल अगर मेरे अमल से मुख्तलिफ है, इमाम की गुफ्तार अगर मेरे गुफ्तार से मुख्तलिफ है, इमाम की बातें मेरी बातों से मुख्तलिफ हैं, तो यही गैरियत है। इसको कैसे ख़त्म करना है? मुझे अपनी बातों को इमाम की बातों के मुताबिक करना है। मुझे अपने किरदार को, अपने अफ़आल को, अपने आमाल को, सबको इमाम के किरदार के सांचे में ढालना है। यही गैरियत को ख़त्म। अब जब मैं ये कहता हूँ कि मैं अपने आमाल, अपने अफ़आल, अपने किरदार को इमाम के किरदार के सांचे में ढालूंगा, तो खुद ब खुद बराअत ईजाद होगी। किससे? हर उससे जो इमाम का दुश्मन है। अब ये नहीं हो सकता कि एक ही वक्त में मैं इमाम से भी विलायत का राबिता रखूं और उसी वक्त में मेरे अंदर मेरे किरदार से इमाम के दुश्मन के आसार भी ज़ुहूर कर रहा हूं। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों? इमाम का दुश्मन, उसका कोई भी असर मेरे अंदर गैरियत को ईजाद करेगा। ये गैरियत राबिता विलाई को मुनक़ता कर देगी। लिहाजा बराअत बुनियादी तौर पर क्या है? अगर विलायत उस गैरियत को ख़त्म करने का नाम है, तो बराअत, देखिए यानी माजरत, अगर विलायत सिनखियत को ईजाद करने का नाम है, तो बराअत खुद ब खुद गैरियत को ख़त्म करने का नाम है। इमाम से जो गैरियत ईजाद होगी वो कैसे? गैर का अमल लाने से। बराअत का माना क्या है? बराअत का बुनियादी तौर पर माना किसी से दूरी। अब ये दूरी क्या है? फिजिकल दूरी नहीं है, ज़मान और मकान के एतबार से दूरी नहीं है। ये दूरी असल में किससे है? सिनखियत के एतबार से दूरी है। सिमिलैरिटी नहीं होनी चाहिए। बस अगर हमारे अंदर दुश्मनाने अहले बैत की कोई भी तस्वीर, कोई अक्स, कोई भी अमल हमारे अंदर पाया जा रहा है, तो हमें वाज़े कर लेना चाहिए। इमाम से हमने शायद मोहब्बत तो कर ली हो, लेकिन विलायत के दायरे में हम दाखिल
लिहाजा अब ये बात समझ में आती है, विलायत के जब ये माना समझ में आएंगे तब हमारे लिए वो हदीस माना पैदा करेगी कि विलायत अली इब्न अबी तालिब हिस्नी, परवरदिगार फरमा रहा है अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलायत मेरा किला है। मन दखला हिस्नी अमिना मिन अज़ाबी, जो भी मेरे इस किले में हिसार में दाखिल हो गया मेरे अजाब के से अमन में रहेगा। क्यों? इसलिए कि विलायत अली इब्न अबी तालिब वो हिसार है कि जिसने भी अली से सिनखियत पैदा कर ली, जिसने भी अली से अपने आप को मौलाइयत के राब्ते में ढाल लिया, फिर मुमकिन ही नहीं है, जैसा कि अभी क़िबला हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन बुजुर्गवार इरशाद फरमा रहे थे, मुमकिन ही नहीं है कि कोई अली से मोहब्बत कर रहा हो और अली के दुश्मनों का असर उसके अंदर पाया जाए, उनसे मोहब्बत उनके मुमकिन ही नहीं है। ये बराअत खुद ब खुद ईजाद होती। लिहाजा इस तरह की बातें करने वाला कि नमाज तो अमीरुल मोमिनीन अली के पीछे अच्छी लगती है, दस्तरखान अमीर शाम का, अब ये कहने वाला मुनाफिक तो हो सकता है, अली का विलायत मदार नहीं हो सकता, हकीकी अली की विलायत का हामिल नहीं हो सकता। विलायत का माना क्या है कि दुश्मनान से फिर बरात। बगैर बरात का ये माना भी कम से कम आपके जहन में आ गया। तो आज की शब को जब बरात की शब कहा गया है तो बुनियादी तौर पर इस शब को अल्लाह तबारक व तआला ने मखसूस किया है किस बात से कि आज की शब में जो लोग अहया करें, बेदारी करें, मुतवज्जे हों और खुदा से चाहें, मग़फ़िरत को तलब करें, तो आज की शब को अल्लाह तबारक व तआला ने उन अफराद के लिए रखा है कि जिन्हें वो जहन्नम से बराअत अता करेगा। बस आज की शब का इख्तिसास क्या है? आज की शब का असल इख्तिसास बराअत मिन नार, जहन्नम और उसकी आग से बराअत और दूरी। लेकिन अब मरहला क्या अजीज़ों? मरहला ये है कि आज की शब में भी बराअत किसके नसीब में आएगी? उसके नसीब में आएगी कि जो कोई अमल ऐसा अंजाम दे कि जो जहन्नम की सिनखियत के खिलाफ हो। वो काम कर रहा, खुद जहन्नम का मसला क्या है? जहन्नम भी अपने अंदर एक खास आसार, उसके अपने कुछ खास औसाफ है। जो लोग दुनिया में उन औसाफ को अपने अंदर पैदा कर लेते हैं, उनकी सिनखियत ईजाद हो जाती है जहन्नम के साथ। अब क़यामत के दिन क्या होगा? क़यामत के दिन ये भी मतलब एक तरफ तो हंकाने का और ज़बरदस्ती जहन्नम में फेंकने का मरहला होगा, लेकिन एक मरहला क्या होगा कि कुछ अफराद ऐसे होंगे कि जहन्नम ऑटोमेटिकली उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होगी, खींचे चले जा रहे होंगे, अपने आप को रोकना चाहते होंगे, लेकिन जहन्नम उनको पूरी तरह से अपने अंदर ले ली। कौन होंगे ये लोग? जिनका किरदार जहन्नमी किरदार है, दोज़खी किरदार। जब इन्होंने दो जमीन पर दुनिया में अपने आप को दोज़ख के हिसाब से सिनखियत दे दी है, तो अब क़यामत के दिन ये वो अफराद होंगे कि जिनको हंकाने के लिए भी फरिश्तों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद जहन्नम इनको अपनी तरफ खींच कर अपने अंदर ले। तो बस आज की शब कुछ ऐसा करना है कि हमारे अंदर से वो गुनाह, हमारे अंदर से वो सारे के सारे आमाल व अफ़आल के जो कभी भी हमारी गफलत और हमारी नादानी में हमारे अंदर ऐसे पैदा हो गए हों कि जो जहन्नम की सिनखियत को ईजाद करने वाले हों, उनसे हमने तौबा कर ली। और आज अल्लाह ने इस शब को मुकर्रर इसी तरह से। अब तवज्जो करे इंसान कि जिस शब परवरदिगार, इस्तिलाह इस्तेमाल करूंगा, भर भर के लोगों को जहन्नम से बाहर फेंकना चाहिए, उसी शब में कुछ अफराद ऐसे हों कि जो मग़फ़िरत, आमाल, तौबा, इन तमाम चीज़ों से गाफिल होकर उन अमाल में मसरूफ़ रहें कि जिनको सिवाय अल्लाह व लाइब के कोई और नाम दिया ही नहीं जा सकता। तसव्वुर करें आप, ये भी आपके और हमारे हमसाए में ये पटाखे फूट रहे हैं, इनसे जाकर कोई पूछे भाई ये जो तुम कर रहे हो, कोई एक फायदा इस अमल का अगर है तो हमें भी समझा दो। सिवाय लज्जत नफसानी के और कुछ भी नहीं है। और जहां उलमा उस्ताद बुजुर्गवार भी यहाँ मौजूद हैं, आगा आपकी खिदमत में जसारतन चंद एक बातें अर्ज करूंगा, कोशिश करूंगा कि ज़्यादा वक्त भी ना लूँ। असातीद हैं, बुजुर्गवार हैं, मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं।
हर वो काम के जिसकी कोई इफादियत आप साबित ना कर सकें लहव लइब है, और लहव लइब में मुब्तला हो जाना ये गुनाहाने बाज़ असातीद के नज़दीक हत्ता गुनाहाने कबीरा का हिस्सा है। लहव महज, लइब महज, सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, कोई और इफादियत नहीं है। अब इससे ज्यादा बदबख्त कौन होगा कि जिस वक्त परवरदिगार भर भर के लोगों को जहन्नम से निकालना चाहता हो, वह आज की शब में वो अमल अंजाम दे कि उसी शब में उसके लिए जहन्नम को मुकर्रर कर दिया जाए। जिस शब का उन्वान बरात की शब है, जहन्नम से निजात की है, किसी का अमल ऐसा हो और फिर उससे ज्यादा बदबख्त वो होगा कि जो ये काम जमाने के इमाम की खुशी के नाम पे कर रहा होगा। अभी आगा ने फरमाया ना कि गाली को नहीं समझाया जा सकता। क्यों नहीं समझाया जा सकता? क्योंकि वो अहमक है कि जो इमाम को पहचानते हुए वो अमल अंजाम दे रहा है कि जो इमाम के कल्ब नाज़नीन को सिवाय अजियत में दे करने के और उसको दुखी करने के कोई और अमल का अंजाम नहीं दे रहा। तो बस आज की शब में कि जो शब विलादत भी है अपने ज़माने के इमाम की, जो शब बराअत है, उस शब में कोई शख्स इमाम के नाम पर ये काम कर रहा हो, उससे ज़्यादा बदबख्त मेरे हिसाब से कोई और नहीं हो सकता। लिहाजा आज की शब में क़ुलूब को मुतवज्जिह रखना, मैंने पहले भी एक जगह अर्ज किया था, दोबारा भी अर्ज करूंगा और करता रहूंगा कि ये तमाम शबें के जिनमें अहया का हुक्म दिया गया। अहया का माना क्या है? जिंदा करना। किसको जिंदा करना? शब को जिंदा करना। शब कैसे जिंदा होती है? जाग कर नहीं, जाग कर नहीं होती, आमाल करके नहीं, आमाल करने से भी नहीं होती। शब कैसे जिंदा होती है? खुद इंसान के लिए बेदारी का क्या माना है? ये जितनी भी शबें हैं, शब कद्र हो, शबे ईद फित्र हो, शबे अरफा हो, शबे नीमे शाबान हो, ये तमाम शबें, इनमें आपको बेदार रखकर खुदा को क्या मिलता है? जिसने शब बनाई ही आपके आराम के लिए, वो आपसे कह रहा है जागो, तो उसको सिर्फ जगाकर खुशी होती नहीं, जगाकर खुशी नहीं होती। आंखों का जागना इशारा और इस्तिआरा है कल्ब की बेदारी की तरफ, रूह की बेदारी की तरफ। लिहाजा जो क्यों कहा गया वमा अदरा कमा लैलतुल कद्र, क्या लैलतुल कद्र को दर्क करने के लिए जागने वालों की कोई कमी रही है? कितने जागने वालों को लैलतुल कद्र दर्क हुई? नहीं हुई। इसका माना क्या हुआ? आंख की बेदारी से लैलतुल कद्र दर्क नहीं होती। हकीकत नीमा शाबान सिर्फ जागने से दर्क नहीं होने, आंखों की बेदारी नहीं है। कौन सी बेदारी चाहिए? कल्ब की बेदारी चाहिए, रूह की बेदारी चाहिए। अब ये कल्ब और रूह की बेदारी ये कैसे ईजाद होती है? क्या करें? कल्ब और रूह की बेदारी तफक्कुर और तदब्बुर और ताक़ुल के अमल से ईजाद होती है। शैतान की हमारे साथ जंग क्या है? अक्ल की जंग। इंसान की फरिश्तों के ऊपर फजीलत का मरहला क्या है? अक्ल, ताक़ुल, तदब्बुर, तफक्कुर। वरना इल्म अल्लाह ने फरिश्तों को और जनाब आदम को बराबर दिया है। वअल्लमा आदम अल अस्माअ कुल्लहा, यहाँ पर इससे मुराद ये नहीं है कि हजरत आदम को कोई खास इल्म दे दिया जो फरिश्तों को नहीं था। ये जुल्म है, ज़्यादती है, नाइंसाफी है। इल्म बराबर है, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम की फजीलत क्या है कि इस इल्म के साथ ताक़ुल और तदब्बुर रखते हैं। बस इल्म के साथ जब ताक़ुल और तदब्बुर और तफक्कुर जमा हो जाता है तो फिर वो इल्म तरक्की करता है, फिर उस इल्म के अंदर हरकत पैदा होती है, फिर वो इल्म अपने अलावा दूसरों के लिए भी फायदेमंद साबित होता है। फरिश्ते का जितना इल्म है वो सिर्फ उसकी ज़ात के लिए फायदेमंद है, लेकिन इंसान का इल्म उसकी जात से बाहर निकलता है, हरकत करता है, एक जगह पर नहीं ठहरता। इस हरकत के दौरान वो अपने अलावा और बहुत सौ को फायदा पहुंचाता है। लिहाजा ताक़ुल, शैतान का उसके मुकाबले पर हथियार क्या है? शैतान का हथियार हर वो चीज जो इंसान से ताक़ुल को, तदब्बुर को, तफक्कुर को सल्ब कर ले, वो शैतान की पसंदीदा। अब यही हिमाकतें जो आप देख रहे हैं इस वक्त अतराफ में, ये क्या है? ये शैतान के बहाने हैं कि इनको उस हालत से निकालो कि जहां पर ये तदब्बुर और तफक्कुर में आए, सोचें, कम से कम यही सोच ले इंसान कि मैं किस लिए दुनिया में आया हूं।
उसको लज्जात और शहवात में इतना मशगूल कर दो कि उसको ये याद ही ना रहे कि कब मुहर्रम हो रहा है, कब ईद हो रही है, कब नीमा शाबान है, कब क्या है, सिर्फ एंटरटेनमेंट। लिहाजा ज़ीज़ान मन तदब्बर और तफक्कुर, ये जितनी भी नशिस्तें बर्पा की जाती हैं आमाल के दरमियान में, हमारे पास अलबत्ता हदीस का और रिवायात का सहारा भी मौजूद है कि 1 घंटे का तदब्बर और तफक्कुर अफजल है 70 साल की इबादतों से। वो चीज़ के जो हमें हमारे ज़माने के इमाम की तरफ लेकर जाए, वो चीज़ के जो हमारे अंदर मग़फ़िरत की कैफियत को ईजाद करे, वो चीज़ जो हमें खुदा के काबिल बनाए, वो क्या चीज़ है? तदब्बर और तफक्कुर। लिहाजा परवरदिगार सूरह मुबारक है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इरशाद फरमाता है, आयत नंबर 7, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। आज की शब क्या करना है हमने? तदब्बर और तफक्कुर के मरहले को कैसे तय करना है? अपनी मग़फ़िरत के हवाले से भी है, और सबसे ज़्यादा अहम मरहला क्या है कि चूँकि शब विलादत इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी है, लिहाजा हमने सोचना ये है कि हमने करना क्या है। बिलाखिर इमाम की ग़ैबत को भी 1200 साल का अरसा गुजर चुका है, और मज़ीद कितने साल इंतज़ार कराना है? तो थोड़ा सा फिक्र, थोड़ा सा तदब्बर, थोड़ा सा मरहला। आपके लिए नहीं कह रहा हूं, आप सब मुझसे ज़्यादा बेहतर, मुझसे ज़्यादा अफजल, मुझसे ज़्यादा मोमिन अफराद हैं, अपने लिए बात कर रहा हूं। वो मिल्लत के जिसके पास आशूरा और गैबत ये दोनों अनावीन मौजूद हों, ये दोनों अकीदे मौजूद हों, और फिर वो इमाम की गैबत को 1200 साल तक तहम्मुल कर रही हो और उसके अंदर हरकत ना आ रही हो, है। करबला किस चीज का नाम है? करबला बहुत जहतों से तारीफ किया जाए। एक जहत तारीफ करबला सैयदुश्शुहदा की मजलूमियत का वो मकाम कि जब सैयदुश्शुहदा हल में मुगीसिन युगीसुना की आवाज लगा रहे हैं, जब सैयदुश्शुहदा हल में नासिर यंसुरुना की आवाज लगा। कितने शिया होंगे कि जो अपने आप को शिया कहने वाले, कितने वो अफराद के जो करबला आशूरा से आशनाई पैदा करने के बाद कोई ये कह सके कि मुझे नहीं पता कि इमाम हुसैन ने करबला में किसी को मदद के लिए, को है? कोई ऐसा मिलेगा आपको? अगर कोई मिल जाए जो अपने आप को शिया भी कहता हो और इमाम की इस आवाज़ और इस इस्तिगासे को न सुना हो, उसने न जानता हो, तो हमें उसके शिया होने पे शक होगा। हर शिया जानता है कि इमाम ने ये, क्यों इमाम ने ये आवाज़ लगाई? साहिब एजाज हैं, साहिब कुदरत हैं, और यही वो सारे मसाइल हैं कि जिनकी वजह से हम बाज़ औक़ात, खुसूसन आज का दौर शुबहात का दौर है, फितनों का दौर है। इमाम की ग़ैबत में हमसे जो तकाजा किया गया है इंतजार का, वो इंतजार है बसीरत के साथ, कम तरीन बसीरत कि जो हमें हकीकी मुंतज़िर कम से कम उसके इब्तिदाई लेवल पर पहुंचा सकते हैं। मसलन कोई अगर आपसे कहे कि चलो जी बिल्कुल ही पहला स्टेप कि जिस पे हम ये साबित कर सकें कि हमने इमाम का इंतज़ार किया, कि जो हमसे डिमांड किया गया था वो इंतज़ार के जो हमें हकीकी मुंतज़िर बनाने वाला है, और कम तरीन बसीरत इमाम की निस्बत कि जब इमाम आए तो हमारा नाम भी मुंतज़िरीन इमाम में से हो। क्या चीज़ है? अब ये वो मसाइल है जो हमारे यहाँ बयान नहीं होते। इंतजार की डेफिनेशंस भी मिल जाएंगी आपको, बसीरत की डेफिनेशन भी, और बहुत सारी गुफ्तार मिल जाएगी। कम तरीन चीज़ क्या है? यानी वो कम तरीन लेवल के जो मुझे इमाम की ग़ैबत के दौर में मेंटेन करना है, क्या है? वो कुरान ने बयान किया। कुरान ने क्या बयान किया? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम। क्यों? इसलिए कि हज़रत की ग़ैबत के एक मरहले को
रिवायात भी इसके साथ हमारे पास नाज़िर हैं। हज़रत की ग़ैबत को तशबीह दी गई है हज़रत यूसुफ की ग़ैबत से। कौन सी ग़ैबत से? जब वो कुएं में पड़े हुए थे, नहीं, कौन सी ग़ैबत से? उस ग़ैबत से कि जब वो अपने भाइयों के सामने मौजूद हैं और भाई उनको पहचान नहीं रहे। हजरत की अपने दोस्तों या अपने चाहने वालों की जो ग़ैबत, उनकी निस्बत जो ग़ैबत है हजरत की, वो ग़ैबत शख्सियती है। हजरत हमारी नजरों से पोशीदा नहीं है, हमारी बसारत और बसीरत से पोशीदा है। यानी अगर इस वक्त हजरत आकर हमारे दरमियान तशरीफ फरमा हो भी जाए तो हम अपनी अदम बसारत और बसीरत की वजह से हजरत को पहचान नहीं पाएंगे। लिहाजा रिवायात में कि जब हजरत ज़ुहूर फरमाएंगे, एक बड़ी तादाद लोगों की वो होगी जो ये कह रही होगी कि मैंने तो इनको देखा है, मैं इससे पहले इनको देख चुका हूँ, हजरत का चेहरा मुझे आशना लगता है। क्यों? आता है सामने हजरत का चेहरा, लेकिन अपनी बसीरत और बसारत के फ़क़दान की वजह से हम हजरत को पहचान नहीं पाते। अब हजरत यूसुफ की इस ग़ैबत, यानी हजरत मौजूद है लेकिन लोग पहचानते नहीं हैं, इस ग़ैबत के मरहले में बसीर कौन है? जिसको हजरत की निस्बत बसारत हासिल है, जो हजरत की निस्बत बसीरत रखता है और हजरत के वजूद और आपकी हयात पर ईमान रखे हुए कौन है? जनाबे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। देखिए, हजरत के खानदान के, हजरत के मानने वाले उस जमाने के मोमिनीन एक बड़ी तादाद है जो मौजूद है, लेकिन इनमें से इस बात का यकीन रखना कि जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम जिंदा भी हैं और वापस भी आएंगे, सिवाय हजरत याकूब के कोई नहीं है। यानी वो मोमिनीन के जो हजरत याकूब को नबी समझते हैं, हजरत को नबी समझते हैं, उसके बावजूद हजरत यूसुफ के मामले में वो यहां पर आकर वो भी थोड़े से तशवीश का शिकार हो जाते थे कि पता नहीं शायद बाप की मोहब्बत है जिसने हजरत पर गलबा किया हुआ है। ये वो मराहिल होते हैं कि जहां पर हत्ता ईमान, जब हम आइम्मा को हम बता रहे हैं कि इमाम आपने ये करना है, मशवरे देने वाले, ये मशवरे वहां से शुरू होते हैं कि जब अवाम आकर उलमा को मशवरे देना शुरू करते हैं। वही तरक्की करके बिहेवियर बनता है कि लोग जाकर इमाम को मशवरा देना शुरू करते हैं। तो हजरत याकूब नबी हैं, आपके अपने मानने वाले। हजरत यूसुफ के हवाले से हजरत के बिहेवियर को क्या समझ रहे हैं कि शायद कोई इफराती बिहेवियर है, हजरत की मोहब्बत ज्यादा थी इसलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं। लेकिन वाहिद शख्स उस सारे दौरान कि जिसको यकीन था कि यूसुफ जिंदा भी है और वापस भी आएगा, हजरत याकूब। अब इस बसीरत का फायदा क्या हुआ? इस बसीरत का फायदा ये हुआ कि जब हजरत ने अपनी शख्सियत के ज़ुहूर का ऐलान किया, वहां मिस्र में अपने भाइयों के सामने कहा मैं यूसुफ हूं। अब जब आपने ऐलान कर दिया, साबित भी कर दिया, भाइयों को यकीन भी आ गया, तब याद रखिएगा बसीरत का क्या फायदा होता है। कम तरीन लेवल ऑफ बसीरत क्या है? कम तरीन लेवल ऑफ बसीरत यह है हजरत की हयात और हजरत के वजूद पर और हजरत के ज़ुहूर पर यकीन रखना, इत्मीनान की मन, यानी सारी दुनिया मुखालिफ हो जाए लेकिन आपके ईमान में कमी ना आए। ये बसीरत का लेवल मेंटेन करना, इतनी बसीरत बाकी रखना। फायदा क्या होगा? फायदा भी कुरान ने बताया। अभी हजरत ने मिस्र में अपने ज़ुहूर का ऐलान किया, लेकिन कनान में बैठे हुए हजरत याकूब को हजरत यूसुफ की खुशबू आना शुरू हो गई। क्यों हजरत याकूब के अलावा किसी को नहीं आ रही? इसलिए कि ग़ैबत के दौरान जो इस अकीदे पर बाकी रह जाए कि हजरत मौजूद भी हैं और वापस भी आएंगे, सिर्फ उसी का हक है कि जब हजरत ज़ुहूर करें तो वो हजरत की आवाज को भी सुने और हजरत की खुशबू को भी पाए। लिहाजा हमारा और आपका काम क्या? हमारा और आपका काम ये, अब ये जो मरहला तय करना है उसके मुकाबले पर शैतान और उसके शुबहात मुसलसल क्या हैं ये। लिहाजा खास तौर पर ये मसाइल कब पेश आते हैं? जब मसाइल, जब मसाइब, जब परेशानियां और जब मुश्किलात शदीद तर हो जाती हैं। जब मसाइल ज्यादा होते हैं तो फिर होते हैं, अगर मौला है तो आ क्यों नहीं रहे, अगर फला है तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा, इमाम तो सब कुछ कर सकते हैं, कर क्यों नहीं रहे। फिर हमारी बातें दुश्मन को मौका देते हैं। फिर ऐसे मलाइन पैदा होते हैं कि जो आकर इस तरह की बातें करते हैं कि अगर तुम्हारा इमाम है तो उसे आओ कहो मेरी टांग तोड़ दे, फलां कर दे। अब इसके जवाब हमारे पास सब मौजूद हैं, लेकिन उसको जवाब देने से पहले मेरे और आपके पास जवाब मौजूद होना चाहिए। जवाब क्या है? जवाब यह है
इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे, अल्लाह को हमारी मदद की जरूरत है? नहीं, अल्लाह को हमारी मदद की जरूरत नहीं है। अल्लाह ही क्या जिसको हमारी मदद की जरूरत हो। लेकिन मुतासिफाना खुदा कुरान में यही कह रहा है और कोई तर्जुमा इसके अलावा नहीं है। इन तंसुरुल्लाह, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे, यंसुरकुम, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, वो युसब्बित अक़दामकुम, और तुम्हारे कदमों को सुबात अता करेगा। मैं और अल्लाह की मदद, यही वो अल्फाज होते हैं कि जब हम किसी को कहते हैं भाई अपने जमाने के इमाम की मदद करो, तो वो पलट कर क्या कहता है? मैं और इमाम की मदद। तो जब खुदा को मदद की जरूरत हो सकती है तो इमाम को क्यों नहीं हो सकती? अब ये मदद क्या है? बुनियादी तौर पर अल्लाह की मदद। अल्लाह को हमारी यकीनन मदद की जरूरत नहीं, लेकिन ये क्या है मदद? क्या चीज है जो अल्लाह ताला हमसे चाहता है? किस चीज में मदद है? वो अपने इरादे के ऊपर इतना कादिर है, इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। वो जब किसी शय का इरादा कर लेता है तो उसके लिए कहता है कुन, हो जाती है। लेकिन अब याद रखना, कुछ कुन परवरदिगार के ऐसे हैं कि जिसको फिर उसी ने इरादा यह किया है कि जब तक लोग इस कुन के लिए जमीना साजी नहीं करेंगे, ये कुन माना पैदा नहीं करेगा। अब जब कुन नहीं आएगा तो यकून नहीं होगा। अब वो कौन सा काम है जो हमने करना है? इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह ताला उस कौम की हालत को नहीं बदलता जो कौम खुद अपनी हालत बदलना न चाहे। बस खुदा मेरे हाल को बदलने के लिए जो कुन कहेगा वो कब कहेगा? जब मैं अपनी हालत बदलूंगा। ये वो जगह है कि जहां पर खुदा कहता है इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम। मदद चाहते हो खुदा से, खुदा की मदद करो। वो क्या मदद करनी है? अपने हाल को बदलना है। लिहाजा इसी तरह का कुन है कि जिसको कह रहा है वनुरीदु अन नमुन्ना अलल लज़ीना इस्तज़अफ़ू फिल अर्ज़, और हमने इरादा किया कि हम एहसान करेंगे, मिन्नत गुजारी करेंगे उन लोगों पर जो ज़मीन में ज़ईफ़ कर दिए गए। वनजअलहुम अइम्मा, उनको हम इमाम लीडर बनाएंगे। वनजअलहुमुल वारिसीन, शायद यहाँ पर इमाम के साथ वारिस का लफ्ज़ अल्लाह ताला ने इसलिए इस्तेमाल किया ताकि वो बहुत सारे लोग कि जो इमाम का माना हाकिम नहीं करना चाहते, इमाम के ऊपर इससे बड़ा जुल्म कोई नहीं होता कि उसको इमाम भी कहा जाए और उसके लिए इमाम हक हुकूमत का लफ्ज़ हटा दिया जाए। इससे बड़ा जुल्म कोई नहीं हो सकता। ये कौन सी इमामत है? ये वो इमामत है कि जो सिर्फ मेरे पर्सनल फवायद के लिए है, मुआवजा हो जाए, मेरी नजरें पूरी हो जाए, मेरे हवाइज पूरे हो जाए। ये इमामत नहीं है अजीज़ान मन। ये तो जिनके यहाँ इमामत का तसव्वुर भी नहीं पाया जाता उनके यहाँ भी हो जाता है। वो जो असल मुशरिक हैं वो बुतों के पास जाते हैं, बुतों के जरिए से भी, गरचे वो समझते ऐसे हैं लेकिन होता तो वहां पर भी है, मगर नहीं है कि वो बुत के नाम की नजर मानते हैं, उनकी पूरी तो उनकी भी हो जाती है। इमाम इस काम के लिए तो नहीं है। इमाम का माना, इमाम का लफ्ज, असलन लफ्ज इमाम निकला ही उस रिशे से जिससे उम्मत निकली है। उम्मत ना हो इमाम का कोई माना नहीं होता। बारहा ये मिसाल दी है, अभी भी दूंगा, ये बात समझाने के लिए हम सबको और आपको समझने की जरूरत है। लफ्ज इमाम नमाज में जमात के लिए उस वक्त इस्तेमाल होता है जब उसके पीछे जमात तश्कील पा जाए। अगर जमात तश्कील ना पाए तो इमाम उसे माना नहीं रखता। मैं आपके सामने खड़ा होकर नमाज पढ़ना शुरू कर दूं, आप भी सारे खड़े हो जाए, सब कुछ वैसे ही करें जैसे मैं कर रहा हूं, लेकिन जमात कहलाएगी? नहीं कहलाएगी। कब तक नहीं कहलाएगी? जब तक आप सब मिलकर नीयत जमात नहीं करेंगे। अब ये नीयत जमात भी अमल के साथ है, खाली नीयत जमात नहीं बनाती। नीयत जमात कर ली है हर कोई रुकू में पहले जा रहा है, कोई सजदे में पहले जा रहा है, क्या होगा? हुक्म क्या है? इमाम जमात से पहले जानबूझकर रुकू में चले जाओ, सजदे में चले जाओ, जमात से खारिज हो जाओगे, फुरादा बाकी रह जाएगी, लेकिन जमात से बाहर। ये क्या समझाना चाहता है अल्लाह? छोटी सी बात है कि जमात के इमाम के लिए भी इमाम उस वक्त होगा जब तुम उम्मत की कैफियत इख्तियार करोगे, जब तुम अपने अंदर इज्तिमाई कैफियत लाओगे। इमाम लीडर है, लीडर कौम का होता है, कौम ना हो तो लीडर
कौम कैसे तश्कील पाती है? ये वो जगह है जहां हमने मदद करनी। आज की शब हमने बहुत सारी खुदा से मग़फ़िरत भी करनी है, खुदा से बहुत सारे वादे भी करने हैं, लेकिन वो कौन सा वादा है कि जिसको खुदा ये चाहता है कि तुम खुदा की मदद करो, खुदा तुम्हारी मदद करेगा? उसे हमारी नमाजों की जरूरत नहीं है, रोजों की जरूरत नहीं है। जिस चीज की जरूरत है, दीन उसने अफराद के लिए नहीं भेजा है, उम्मत के लिए भेजा है। दीन में इनफरादी तरबियत यकीनन जरूरी है, लेकिन दीन के अपनी शक्ल और उसकी अपनी कैफियत को ईजाद करने के लिए उससे ज्यादा जरूरी इज्तिमाई तरबियत है। मुतासिफाना हमने 1200 साल बल्कि 1400 साल में आइम्मा के मुकाबले पर इनफरादी तरबियत के मराहिल को तो शायद किसी हद तक जाना है, इज्तिमाई तरबियत का कोई तस्वुर हमारे यहाँ मौजूद नहीं है। मैं इनफरादी तरबियत के ना मुखालिफ हूँ न उसका इनकार कर रहा हूँ, लेकिन सवाल सिर्फ इतना है कि अगर एक शख्स ऐसा है कि जो इनफरादी तौर पर बड़ा मुत्तकी, बड़ा परहेजगार है, लेकिन इज्तिमाई तरबियत में जीरो है, दूसरे मुकाबले पर वो शख्स है कि जो शायद उतना मुत्तकी परहेजगार नहीं है, बाज़ अमाल बाज़ अफ़आल उससे तर्क हो जाते हैं इनफरादी हैसियत से, लेकिन इज्तिमाई हैसियत से वो शख्स है कि जो उसको दीन चाहता है। अब इन दो अफराद में से इमाम का मददगार कौन होगा? इन दो में से इमाम के लिए प्रेफरेबल कौन होगा? किसको तरजीह देंगे इमाम? उसको कि जिसका तकवा परहेजगारी उसकी अपनी जात के लिए, या वो कि जो कि इज्तिमाई तौर पर दीन के लिए और इमाम के लिए मुफीद है? हतमन इमाम उसको अहमियत देंगे जो इज्तिमाई तौर पर। क्यों? दीन अपनी शक्ल पैदा ही इज्तिमा में करता है। दीन इफराद के लिए आया जरूर है, हमारी इनफरादी कैफियत जरूर उससे ताल्लुक रखती हैं, लेकिन निजात वाकई दीन की इज्तिमाई शक्ल में है। और जब तक दीन की इज्तिमाई शक्ल ईजाद नहीं होती, पर्दे में गैबत में बैठी हुई हुज्जत, मैंने अर्ज किया आशूर और गैबत ये दो उन्मान आज अपने घर में सामने रखें, आशूरा को और गैबत को मिलाएं और उसके बाद बैठकर इन दो लफ्जों पर गौर करें तो क्या समझ में आता है? हल में नासिर क्या समझा रहा है? हल में नासिर ये समझा रहा है कि अगर इमाम के पीछे उम्मत मौजूद ना रहे तो वो उतनी बेदर्दी के साथ शहीद हो जाता है जैसा कि करबला में इमाम हुसैन सैयदुल शुहदा के साथ पेश आया। तो दूसरा मरहला गैबत क्या कह रही है? गैबत भी ये कह रही है कि अगर अपने जमाने की हुज्जत के लिए उम्मत तैयार ना हो और खुदा की मसलहत में उसकी शहादत ना हो तो फिर उसके लिए क्या मरहला है? उसके लिए मरहला गैबत का है। अब ये मैंने और आपने सोचना है कि क्या सैयदुल शुहदा की शहादत ज्यादा दर्दनाक है या अपने जमाने के इमाम की 1200 साल की गैबत ज्यादा दर्दनाक है? सोचने की जरूरत है। शहादत शायद कुछ देर का मरहला है, छुरी गर्दन पर चल जाने के बाद इंसान के बदन का हिस्स का कम से कम मरहला खत्म हो जाता है। सैयदुल शुहदा की शहादत के बाद जो कुछ भी हो रहा है वो जुल्म बालाए जुल्म है, उसकी तकलीफ हमारे दिल में मौजूद है, लेकिन बिलाखिर खत्म हो गया। लेकिन कभी ये सोचा है कि 1200 साल से कोई जुल्फ़िकार के कब्जे पर हाथ रखकर बैठा हुआ है जिसके पहलू में वो दर्द होता है जो उस पहलू के टूटने का है जो जलते हुए दरवाजे और दीवार के दरमियान टूटा, जिसके गले में आज भी उस रस्सी के फंदे की तकलीफ होती है जो किसी के गले में डालकर उसे मस्जिद में घसीटा गया, जिसकी आंखों में आज भी शामे गरीबा के जलते हुए खेमों के धुएं का असर मौजूद है, जिसको आज भी करबला और कूफा और शाम के मनाजिर दिखाए जाते हैं। मुझे बताइए ना, सैयदुल साजिदीन की तकलीफ ज्यादा है या उस इमाम की तकलीफ ज्यादा है जो 1200 साल से मुसलसल कूफा और शाम देख रहा है, जो 1200 साल से मुसलसल करबला देख रहा है और सिर्फ इस बात का मुंतजर है कि मेरी उम्मत पैदा हो, उम्मत ईजाद हो जाए जिसका मैं इमाम। लिहाजा आज की रात इमाम मदद करनी है, अपने जमाने के इमाम की मदद करनी है, खुदा की। क्या करना है? इमाम की मदद हासिल होती है उस जरिए से जिस मकसद के लिए इमाम आए हैं। इमाम आए हैं उम्मत को तश्कील देने के लिए। इमाम की मदद, इमाम के लिए बेहतरीन हदिया क्या है? अपनी जात से बाहर निकले, उम्मत बनाने की तरफ जाएं, इज्तिमाई कैफियत इजाद करने की कोशिश करें। उम्मत बनती है एतमाद से, उम्मत बनती है भरोसे से, उम्मत बनती है हुस्न जन से।
हमने इमाम से वादा ये करना है, मौला मैं जिसके बारे में जानता हूं कि ये मोमिन है, मैं वादा करता हूं आज से आप कि मैं उससे मुताल्लिक बदएतमादी का शिकार नहीं होगा, सुएज़न का शिकार नहीं होगा। सिर्फ ज़बानी जमा खर्च नहीं करना, अपने ज़माने के इमाम से राबिता पैदा करने के लिए हमें अपने अंदर अगर उम्मत की तश्कील पैदा करनी है तो उम्मत के लिए इत्तेहाद, और इत्तेहाद के लिए एक दूसरे के ऊपर एतमाद और हुस्न ज़न रखना ज़रूरी है। लिहाजा आज की शब में इहया करें इस अम्र को कि मौला हम अपने आप को उम्मत बनाने के लिए आपसे वादा करते हैं। एक मर्तबा हमारे अंदर एतमाद पैदा हो जाए, एक मर्तबा हमारे दरमियान हुस्न ज़न पैदा हो जाए, एक मर्तबा हम एक दूसरे के ऊपर बदगुमानी और बदजनी करना छोड़ दें, शायद हमारे अंदर वो इत्तेहाद ईजाद होना शुरू हो जाए जो हमें उम्मत बनाए, और हमारा उम्मत बनना शायद इमाम के ज़ुहूर के सिलसिले को आसान कर दे। दुआ करते हैं परवरदिगार के हुजूर बारे इलाहा बिहक़्क़ ज़हरा व अबीहा व बअलिहा व बनीहा, आज की शब हमारी कोई भी इबादत, कोई भी अमल तेरी बारगाह में अगर कबूलियत के मरहले तक पहुँचा हो और तो कोई अज्र हमें इनायत करना चाहता हो बारे इलाहा, अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलियकल फरज, अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलियकल फरज, अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलियकल फरज। बारे इलाहा बिहक़्क़ ज़हरा व अबीहा व बअलिहा व बनीहा, हमें दीन समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। बारे इलाहा तौफ़ीक़ इनायत फरमा कि आज की शब कोई एक अमल ऐसा अंजाम दे सके जो अपने ज़माने के इमाम की मदद और नुसरत हो सके। बारे इलाहा बिहक़्क़ ज़हरा व अबीहा व बअलिहा व बनीहा, तमाम उलमा मराज इज़ाम बिलख़ुसूस आयतुल्लाह सीसानी रहबर मौज़म इनक़लाब इस्लामी की हिफाजत फरमा। हिज़्बुल्लाह की रहबरियत, अंसारुल्लाह की रहबरियत, हशद शाबी और उसकी रहबरियत की हिफाजत फरमा। बारे इलाहा जहाँ जहाँ मोमिनीन बातिल से बरसर पैकार हैं, बहरैन में, यमन में, इराक़ में, शाम में, सऊदी अरब में, लुबनान में, नाइजीरिया में, उन सब को नुसरत व कामयाबी इनायत फरमा। फ़िलिस्तीन, म्यांमार, कश्मीर के मोमिनीन को नुसरत व कामयाबी इनायत फरमा। बारे इलाहा दीन दुश्मन, अहले बैत दुश्मन क़ुव्वतों को, पाकिस्तान दुश्मन क़ुव्वतों को नीस्त व नाबूद फरमा। बारे इलाहा इस्तेमारी इस्तिकबारी क़ुव्वतों को नीस्त व नाबूद फरमा, इंसानियत दुश्मन क़ुव्वतों को नीस्त व नाबूद फरमा। बारे इलाहा इस दुनिया से सारी इन जालिम क़ुव्वतों को नीस्त व नाबूद फरमा। हज़रत के ज़ुहूर के ज़रिए से दुनिया को अदल और अदालत से पुर फरमा। मोमिनीन को अपने हिफ्ज़ अमान में रख, हम सबको इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अवान अंसार में शुमार होने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।